ये नजारा जमशेदपुर से रांची और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले NH-33 का है। कोरोना बंदी के चलते तमाम कंपनियों में ताले लटक गए हैं और इसके चलते भूखे प्यासे ये सभी मजदूर थक हार कर अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। ट्रक हो, ट्रेलर हो या फिर पैदल, जिसे जो मिल रहा है वो उसके जरिए लौट रहा है। सबकी एक ही मंजिल है, अपना घर। ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों लौह नगरी की हर सड़क, हाईवे और पगडंडियों पर भी दिख रही है। बहुत परेशानी है वहाँ के लोग। कुछ मार्केट में भी कुछ हरा सब्जी भी लेने नहीं जा सकते हैं। जाइएगा तो लोकल मोबाइल भी, कितना मोबाइल छीन लिया। हाँ, ऐसा करता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से कोल्हान में अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नियमानुसार चाईबासा के ट्रांजिट कैंप में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होता है और फिर स्वास्थ्य जांच की जाती है। हालांकि इसके लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्हें भूखे प्यास से घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। यही नहीं, ट्रांजिट कैंप में न समय पर खाना मिलता है और न पानी। जब सब कुछ हो जाता है तो बस नहीं मिलती, क्योंकि प्रशासन के पास महज 60 से 65 बसें हैं और एक बस में 25 से 30 लोगों को ही बैठाया जाता है, जबकि रोजाना हजारों प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं। हम लोग को ऐसे रिपोर्ट नहीं आया है, इसीलिए हम लोग को रोका है। तो उसके बाद हम लोग को खाना उना कुछ नहीं अच्छा से नहीं खिला रहा है। कल से 24 घंटा में एक ही बार खाना खाए हैं अभी तक में। अभी सुबह से एक भी खाना नहीं खाए हैं। घर वापसी के लिए दर्द से भरी दास्तां अंतहीन है। महाराष्ट्र के भिवंडी से बांका पहुंचे ये 60 श्रमिक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री बंद हो गई। जो पैसे बचाए थे उससे गुजारा किया, लेकिन जब वो भी खत्म हो गए तो घर से सभी मजदूरों ने पैसे मंगाकर 2 लाख में ट्रक भाड़ा किया और बांका पहुंचे इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक नुमाइंदा नजर नहीं आया और सभी ट्रक से उतरकर अपने अपने घर चलते बने। 2 महीना खाया बैठ के, फिर आया मोबाइल बेच के। अब कितने खाएगा, पैसे नहीं है तो। पैसा तो खत्म हो गया, जो भी था कमाया हुआ पैसा वहाँ पे जो था हिसाब वगैरह दिया तो वो खत्म हो गया। तो फिर आने के टाइम में जो है पैसे मंगाए घर से। गोड्डा के राहत शिविर में लगातार प्रवासी मजदूरों का पहुंचना जारी है। पलामू के रहने वाले छोटू और फैयाज 58 दिनों बाद गुवाहाटी से यहाँ पहुँचे हैं। इन दोनों ने इतना दर्द झेला है कि अब इन्होंने बाहर जाकर कमाने से तौबा कर लिया है। दोनों बेटी की शादी करने के बाद कर्ज में डूब गए थे और उसी कर्ज को उतारने के लिए ये गुवाहाटी में काम करने चले गए थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्होंने जो परेशानी झेली, उसके बाद ये कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन परदेश नहीं जाएंगे। गुवाहाटी से गोड्डा पहुंचने में इनको 58 दिन लग गए और इन 58 दिनों में इनकी सारी बचत की कमाई खर्च हो गई। दरअसल ये दोनों अनपढ़ हैं और इस वजह से लगातार रास्ता भटक गए। इन दोनों ने बताया कि 2 बार तो इन्हें कटिहार और 1 बार भागलपुर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। अब झारखंड पहुंचने के बाद इन्हें इस बात की उम्मीद है कि ये जल्द घर पहुंच जाएंगे। बढ़िया, हम तबाह, हम इन साल बर्बाद हम लोग। अब जाने की हिम्मत नहीं है बाहर की। अब हम लोग बाहर जाएंगे कमाने के लिए, आधी रोटी खाएंगे, घर ही में रहेंगे। भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में ठूंस कर भरे गए ये श्रमिक दिल्ली से पूर्णिया जा रहे हैं। एक मजदूर से ट्रक वाले ने 2200 रुपए भाड़ा लिया है, लेकिन पूर्णिया से पहले अररिया में ये ठहर गए हैं। ट्रक ड्राइवर आगे जाने को तैयार नहीं है और ये श्रमिक अपनी मजबूरी का रोना रो कर ट्रक ड्राइवर से विनती कर रहे हैं कि उन्हें पूर्णिया तक पहुंचा दे, क्योंकि अब आगे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत मजबूरी से आ रहे हैं। ठीक है सर, पैसे कोई नहीं था, मजबूरी से घर से कर्जा वर्जा दे के जैसे भी लेके मंगवाए सर घर जाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पूर्णिया छोड़ दे, वहाँ से हम साधन काम करते थे वहाँ दिल्ली, वहीं बेलदारी सर। सिर पर भारी गठरी, गोद में बच्चा और थका हुआ शरीर। ये तस्वीर झारखंड की खूंटी की है। चक्रधरपुर के रहने वाले ये 40 से ज्यादा मजदूर मुंबई से कभी गाड़ी पर तो कभी पैदल चलकर खूंटी पहुंचे। हालांकि खूंटी से भी इन्हें लंबा सफर तय करना था, लेकिन खूंटी में कुछ समाज सेवियों की नजर इन थके हारे श्रमिकों पर पड़ी। इसमें ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी।
समाजसेवियों ने श्रमिकों की हालत देखकर उनके लिए खाने की व्यवस्था की और फिर बस का इंतजाम कर सभी को चक्रधरपुर रवाना किया। हम लोग ट्रक में आया है तो पुलिस लोग हम लोग को बैठा दिया है। बैठाने के बाद हम लोग को आपका गोंदिया तक छोड़ दिया, महाराष्ट्र बॉर्डर तक। महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ने के बाद फिर पुलिस का वहाँ हम लोग को छोड़ दिए। छोड़ देने का फिर छत्तीसगढ़ पुलिस वाला ने हम लोग को बैठा दिया। इधर आपका झारखंड गाड़ी जा रहा है बोल के वो फिर ट्रक में बैठा दिया हम लोग को। कोरोना काल की कठिनाई ने मजदूरों के पांव को लोहा और उनके इरादों को फौलादी बना दिया है। यही वजह है कि ये मजदूर हजारों किलोमीटर की यात्रा जैसे तैसे करने को भी तैयार हैं। घर लौट रहे मजदूरों का दुख दर्द जानने जब न्यूज 18 की टीम रात में सड़कों पर उतरी तो चौंकाने वाला नजारा दिखा। स्कूटी पर पुणे से 6 दिन की यात्रा पूरी कर सीतामढ़ी के प्रवासी मजदूर का परिवार मुजफ्फरपुर पहुंचा, जिसमें उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। रास्ते में कोई सुविधा नहीं मिली, फिर भी इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। मुजफ्फरपुर में युवाओं की टोली रात में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए निकल पड़ी है। सफर की थकान के बीच भूख से परेशान मजदूरों को युवाओं का ये दल खाना और पानी उपलब्ध कराता है। उत्साही युवकों का ये दल प्रशासन के साथ मिलकर रात में राहत अभियान चला रहा है, जिसका साथ पुलिस अधिकारी और जवान भी दे रहे हैं। इस दल ने अब तक सैकड़ों मजदूरों की मदद की है। लोग जो मुहैया करा रहे हैं उसमें पानी, चूड़ा, नमक, मिर्ची, बिस्किट, उसके अलावा हम लोग सही रास्ता बताते हैं कि आपको कहां अगर जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। पुलिस के माध्यम से हम लोग बसेस, ट्रक, जिस पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का मानक मानते हुए बैठाकर भेजते हैं उनको। प्रवासी मजदूरों के लिए दरभंगा पुलिस प्रशासन आगे आया है और NH-57 पर राहत केंद्र खोलकर मदद पहुंचा रहा है। दरभंगा पुलिस ने फिलहाल NH-57 पर 2 जगहों पर राहत केंद्र खोला है। इन राहत केंद्रों पर रोजाना 3000 से 5000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की ये पहल उन मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो पैदल ही NH-57 पर चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही राहत केंद्र में पहुँचने वाले श्रमिकों को पहले सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई। SSP लगातार राहत केंद्र की मॉनिटरिंग करते हैं और पैदल यात्रियों को वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। देश भर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीतामढ़ी में आम लोगों के बीच जागरूकता देखी जा रही है। दरअसल दूर दराज से रोजाना हजारों प्रवासी मजदूर सीतामढ़ी लौट रहे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ खुद को आइसोलेट कर रखा है बल्कि घंटों धूप में खड़े होकर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं। 14 दिन बाद फिट महसूस होने के बाद ही वो अपने घर लौट रहे हैं। यहाँ जांच कराने वार्ड हमारा बोला 10 दिन तक अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहोगे, इसके बाद जांच करा लेना। कम से कम 14 दिन के बाद ये संक्रमित ऊपर होता है, इसके लिए हम आ जाए हैं जांच कराने में। अररिया के सदर अस्पताल में कतार लगाकर खड़े हुए वो श्रमिक हैं जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से खुद की व्यवस्था कर अपने गृह जिला पहुंचे हैं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य जांच के नाम पर लोग भाग जा रहे हैं, वहीं ये श्रमिक खुद अस्पताल पहुंचकर अपनी स्क्रीनिंग करा रहे हैं और स्वास्थ्य जांच के बाद ही घर जा रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें अपने परिवार की चिंता है और वो कोरोना के खतरे को समझते हैं, इसी वजह से बगैर जांच के घर नहीं जा रहे। अस्पताल अधीक्षक की माने तो रोजाना 100 की संख्या में यहाँ जांच हो रही है। रोजाना 100 से ऊपर हो रहा है, 110 पर डे लोग का स्क्रीनिंग हो रहा है राउंड द क्लॉक। जब से श्रमिक ट्रेन आना शुरू हुआ है, जब सरकार से परमिशन मिला है, उसमें से बढ़ गया है। उसके बाद देवघर सेंट्रल जेल के कैदियों के बीच कोरोना संकट मंडराने लगा है। दरअसल इस जेल में न्यायिक हिरासत में रोजाना 1-2 कैदी लाए जा रहे हैं। ऐसे में जेल में पहले से रह रहे कैदियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसका विकल्प ढूंढा जा रहा है। फिलहाल देवघर के रिमांड होम को अस्थायी जेल बनाने पर विचार किया जा रहा है, जहां रोजाना आने वाले कैदियों को स्वास्थ्य जाँच के बाद शिफ्ट किया जाएगा। रीजन यही है कि कोरोना से बचाया जा सके, क्योंकि जो बाहर से जब कैदी आते हैं आकर के कोरोना जेल के अंदर न ले आए, इसको ध्यान में रखते उसको किया जा रहा है ताकि इसे सुरक्षित किया जा सके।
कैदी आ रहे हैं अभी? हाँ, नए कैदी तो प्रत्येक दिन 1-2 आ ही रहे हैं। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड में ये 73 प्रवासी मजदूर तालाब की खुदाई में जुटे हुए हैं। इससे न सिर्फ गांव वालों की प्यास बुझेगी, बल्कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। दरअसल लॉकडाउन के चलते इन दिनों दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पूर्णिया अपने घर पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें प्रशासन की ओर से मनरेगा समेत अन्य सरकारी योजनाओं में काम मिलने लगा है। गांव में ही रोजगार मिलने से इन प्रवासी मजदूरों में खुशी देखी जा रही है और वो इसके लिए पीएम और सीएम को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। अभी यहाँ पे मनरेगा के तहत काम चल रहा है। अभी आज पहली बार शुरू किया हम। रोजगार मिल रहा है यहाँ आने के बाद? मिल रहा है। तो अब बाहर फिर जाएंगे? नहीं, काम यहाँ से मिलेगा नहीं जाएंगे बाहर। यहाँ काम मिल रहा है, सरकार के द्वारा मिल रहा है काम? अभी से मिल रहा है। एक तरफ मजदूर घर जाने के लिए भागा भागी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैमूर की ये तस्वीर सुकून देने वाली है। यहाँ के ईंट भट्ठे में काम करने वाले झारखंड के सैकड़ों मजदूर अपने काम में जुटे हुए हैं। घर जाने की इन मजदूरों में बेचैनी नहीं है। काम कर रहे इन मजदूरों ने अन्य प्रवासी मजदूरों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं और जहां हैं वहीं रहें। सोशल डिस्टेंस बनाकर ये मजदूर अपना काम करते हैं। अन्य मजदूरों से उन प्रवासी मजदूरों को सीख लेने की जरूरत है जो घबराकर घर वापस लौटना चाहते हैं। कोरोना के दौरान मानवता और निस्वार्थ सेवा भाव की मिसाल नवादा में दिखी, जहां बड़े शहरों से पहुंचे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सामने आए। दरअसल ये मजदूर ट्रक से सूरत से बिहार की ओर निकले थे, लेकिन इन मजदूरों को नवादा में छोड़कर ट्रक ड्राइवर भाग निकला। ऐसे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इन मजदूरों को खाने के लिए दिया और रहने का इंतजाम किया। साथ ही घर लौटने के लिए बस का इंतजाम भी कराया गया। तकरीबन 50 से 60 लोग जमा हैं। अब भूखे प्यासे हैं। अब गुजरात से लोग आ रहे हैं ट्रक से, तो इन लोग को ट्रक जो है छोड़ के भाग गया। ये लोग 24 घंटा भूखे प्यासे हैं, तो इन लोगों को हम लोग भोजन का प्रबंध किया। गया में हजारों जरूरतमंदों को आईआरसीटीसी मुफ्त खाना खिला रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में स्टॉल लगाकर आईआरसीटीसी के कर्मचारी रोजाना खाना बांटते हैं। चावल, दाल और सब्जी खाने में दिया जाता है। लॉकडाउन की वजह से बेघर रिक्शा चालकों ने स्टेशन परिसर में ही अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में आईआरसीटीसी की ये पहल उनके लिए बड़ी राहत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ कतार लगाते हैं और खाना लेते हैं। खाना बांटने वाले लोग भी पूरी सावधानी से खाना परोसते हैं। कोरोना काल में लोहरदगा में 24 घंटे जरूरतमंदों की मदद में जुटे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए मारवाड़ी युवा मंच आगे आया है। इस मौके पर चिकित्सकों से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिस से लेकर सफाई कर्मचारियों पर न सिर्फ पुष्प वर्षा हुई, बल्कि ताली बजाकर और उपहार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। दरअसल हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन ये कोरोना योद्धा दिन रात समाज की सेवा में जुटे हैं। लॉकडाउन ने चतरा के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। दरअसल इस बार 20 से 25 एकड़ खेत में कई टन तरबूज की पैदावार हुई है, जो अब मंडियों में जाने को तैयार है। लेकिन लॉकडाउन ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। न कोई गाड़ी मिल रही है और न खरीदार मिल रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर तरबूज खेत में पड़े पड़े सड़ रहे हैं और किसानों को उन्हें औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। जाहिर है चतरा के किसान बेहद मायूस हैं और उन्होंने सरकार से ऋण माफी की गुहार लगाई है। हम लोग जो है कर्जा महाजन लेकर के खेती किए थारबूज के, वो थारबूज लॉकडाउन के वजह से थारबूज हम लोग का बिक नहीं पा रहा है। सब थारबूज खेत में सड़ रहा है। बैंक का कर्जा है और इधर उधर कर्जा लिए, दवा बीरो सब लाए, कर्जा उर्जा कर करके बीज उज लगाए, तेल उल जला रहे हैं और थारबूज बिक नहीं रहा है लॉकडाउन के वजह से।
गया के विष्णु मसान श्मशान घाट में पिछले 50 साल के दौरान पहली बार बुधवार को एक भी चिता नहीं जली। ऐसे में विधि विधान के साथ एक पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। पुरानी किंवदंती के तहत यहाँ के श्मशान घाट में रोजाना कम से कम एक अंतिम संस्कार जरूर कराया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते तमाम गाड़ियाँ बंद हैं और अंतिम संस्कार कराने के लिए दूर दराज से कोई भी श्मशान घाट तक नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे में पंडा समाज को पुरानी परंपरा कायम रखने के लिए पुतले का अंतिम संस्कार करना पड़ा। पंडा जी आए, बोले कि जो क्रिया है एक कुंड होना चाहिए डेली, उसी का आधार पर नियम कानून से पुतला जलवाए पंडा जी। अच्छा, हाँ क्या यहाँ डेली ऐसा है कि नहीं 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो लाश जलता था लॉकडाउन में भी। ऐसे लॉकडाउन नहीं रहने पर 20 गो 22 गो 10 गो 15 गो जलता था। आज एक भी लाश नहीं जला। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नाम से एक ऐप का शुभारंभ किया था। इस ऐप के जरिए कक्षा 6 से इंटर तक के बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। बेतिया में करीब 215 विद्यालयों में इस ऐप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि पूरे बिहार में करीब 5,46,000 बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। लॉकडाउन में घर बैठे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए बिहार सरकार की ये पहल कारगर साबित हो रही है। उन्नयन ऐप और बिहार दूरदर्शन के माध्यम से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। उम्मीद है जल्द ही कक्षा 6 से नीचे के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये ऐप काम करने लगेगा। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। दुमका के 3 युवाओं ने कोरोना बंदी के दौरान सीमित संसाधनों के बीच अखाड़ा नाम की शॉर्ट फिल्म बना डाली। 9 मिनट की ये फिल्म किसान की हालत, लगन और मेहनत पर बनाई गई है। ऐतिहासिक हिजला पहाड़ी के आसपास अखाड़ा फिल्म की शूटिंग की गई है। फिल्म को जीवंत बनाने के लिए एक्टर शिवा आर्य ने 5 कट्ठे की बंजर जमीन को कुदाल से खोद कर खेती के लायक बना डाला। एक किसान की कहानी को बयां करते इस फिल्म को स्थानीय स्तर पर काफी सराहना मिल रही है। मुंगेर की सड़कों पर रंगोली बना रहे ये बच्चे स्काउट गाइड से हैं। सड़कों और दीवार पर रंगोली बनाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने और लड़ने के उपाय ये रंगोली के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोग बच्चों के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और उन्हें लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। स्काउट गाइड के ये बच्चे कहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस बात की विशेष शिक्षा दी जाती है कि आपदा के वक्त किस तरह समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों ने ये भी बताया कि रंगोली के माध्यम से ज्यादातर जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। कमाल का छाता है, एकदम पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के अनुरूप। इसमें पंखा है, लाइट है, साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट भी। इसे बनाया है 23 साल के विद्यार्थी आबिद मंसूरी ने, खास कोरोना वॉरियर्स के लिए जो डटे हैं कोरोना को हराने में। आबिद मंसूरी ने एक नॉर्मल छाते को सोलर अम्ब्रेला में तब्दील कर दिया। ऐसा उन्होंने अहमदाबाद पुलिस की मदद करने के लिए किया ताकि जवान चिलचिलाती गर्मी में भी आराम से ड्यूटी कर सकें। इसलिए आबिद ने ये सोलर अम्ब्रेला तैयार किया। इसमें गर्मी से बचने के लिए एक छोटा पंखा, रोशनी के लिए लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। सोशल मीडिया पर इस 23 साल के स्टूडेंट के काम की खूब तारीफ हो रही है। अपने लंगड़ाते पैरों से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के आवास पहुंचने से पहले अनिल और ज्ञानू डीसी के पास जाकर उनकी प्रोत्साहन राशि निर्गत करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। मजबूरीवश आज बाबूलाल मरांडी के आवास पहुंचे हैं। ऐसा तो सर देखा जाए तो किसी के 6 महीना 8 महीना 9 महीना, किसी का साल भर से पेंशन नहीं आ पा रहा। ना हम लोग का काम है, ना नौकरी है, ना जुगाड़ है, तो हम लोग क्या कर सकते सर।
हम लोग जो भी आश्रय रहते हैं, वृद्धा पेंशन के आश्रय रहते हैं, हम लोग काम भी उतना नहीं कर पाते, दूसरे यहाँ जाते कितना। दरअसल झारखंड में बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों को हर महीने मिलने वाली प्रोत्साहन राशि झारखंड में 2 विभागों या यूं कह लें कि 2 कोषांगों के बीच फंसी है। राज्य के निःशक्तता आयुक्त की माने तो राज्य में 25,000 दिव्यांग जनों की प्रोत्साहन राशि इस वजह से रुकी है क्योंकि इनका डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट मिसमैच, आधार जैसी कई वजहों से इसमें परेशानी आई है। हालांकि इसे जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, हमने आदेश कर दिया, 1 माह पूर्व ही हमने आदेश दिया है कि हर दिव्यांग को चिन्हित करके जिनको नहीं मिल रहा है उनको राशि देने की कोशिश करें। खास करके वैसे दिव्यांग लाभुक जिनको पहले से प्राप्त हो रहा था, कतिपय कारणवश उनका पेंशन योजना में या प्रोत्साहन भत्ता की राशि रुक गया है, उसको जारी करें और चालू करें। हालांकि उनकी समस्या बीजेपी के शासन के समय से ही है, लेकिन अब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी सरकार से इन दिव्यांगों की राशि शीघ्र निर्गत करने की मांग कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि सरकार को खास करके अभी जो कोरोना का काल था, विधवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है और जो सबसे गरीब है, तो ऐसे सारे लोगों को एक बार में सरकार को देखनी चाहिए थी। भाई जो सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कहीं कुछ कर नहीं सकता है, कोई उनके लिए कमाने वाला नहीं है। कोरोना काल में जब सरकार जरूरतमंदों को राहत देने के लिए जनधन खाते में 500 रुपए डाल सकती है, तो पिछले 7 महीने से परेशानी झेल रहे दिव्यांगों की प्रोत्साहन राशि क्यों रोक दी गई है? उम्मीद की जानी चाहिए कि हुक्मरानों की नजर इन दिव्यांगों की परेशानी पर पड़ेगी। कैमरामैन संत के साथ न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।